जय हिंद। स्वागत है सभी मित्रों का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और आज अपन नागौर जिला दर्शन का जो पार्ट नंबर 2 है ना, एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लेना भाई। ये अपना जो आज है पार्ट नंबर 2 है नागौर जिला दर्शन का, है ना। और इस पार्ट में अपना आज नागौर जिला दर्शन कंप्लीट भी हो जाएगा। और इस पार्ट में अपन 1 नंबर पर टारगेट कर रहे हैं डीडवाना को, है ना। डीडवाना, इसके बारे में चर्चा करने वाले। डीडवाना को बोलते हैं आबा नगरी, है ना, आबा नगरी। और आबा नगरी के साथ आप याद रखो शेखावाटी का प्रवेश द्वार। इधर अपन ये डीडवाना अपन मारवाड़ में आते हैं। आपको पता है मारवाड़ है, इस मारवाड़ का जो अंतिम छोर है ना ये डीडवाना, ये फिर आगे शेखावाटी आ जाता है। तो शेखावाटी का प्रवेश द्वार या शेखावाटी का सिंह द्वार, ये किसे बोलते हैं तो आपको बताना से डीडवाना को बोला जाता है। उसके अलावा याद रखो राजस्थान की उपकाशी, देखो ये कंफ्यूज कर सकता है। राजस्थान की काशी बूंदी, राजस्थान की छोटी काशी गलताजी जयपुर, और राजस्थान की जो उपकाशी है ये डीडवाना को बोला जाता है। और ये जो संस्कृत में अग्रणी होने के कारण ये उपनाम पड़ा हुआ है। उसके बाद याद रखो डीडवाना में एक आपको पता है खारे पानी की झील है, झील का नाम है डीडवाना झील। और डीडवाना झील में जो नमक का उत्पादित करने वाली जो निजी संस्थाएं हैं उनको क्या बोला जाता है, देवल बोला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक याद रखना डीडवाना झील का नमक है ये खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। कौन सी झील का नमक? डीडवाना झील का खाने योग्य नहीं है। सर खाने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड NaCl की जगह Na2SO4 सोडियम सल्फेट की मात्रा क्या है, ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। उसके बाद आप याद रखो डीडवाना झील है, डीडवाना झील के किनारे, डीडवाना झील के किनारे पांडा माता या पाड्डा माता, जिसे सर की माता भी बोलते हैं, इसका मंदिर भी डीडवाना झील के किनारे ही है। और डीडवाना में एक जगह का नाम है गढ़ाबास, और गढ़ाबास डीडवाना में निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। निष्कलंक संप्रदाय तो देखो संत माऊ जी ने चलाया था वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। और याद रखना निरंजनी संप्रदाय है, इसकी प्रधान पीठ है गढ़ाबास डीडवाना। और जिसके जो प्रवर्तक है उनका नाम है हरिराम दास जी सांगड़ा। और इनको बोला जाता है कलयुग का वाल्मीकि। यहाँ पर मैंने स्टार लगाया है। कलयुग का वाल्मीकि किसे बोलते हैं तो हरिराम दास सांकला, जिनका जन्म हुआ है कापड़ोद गांव में। हरिराम जी दास सांकला है, इनका जो जन्म है टाबरू ये हुआ है कापड़ोद, कापड़ोद गांव में, है ना। ये भी याद रख लेना। उसके बाद आगे मैंने कोई जगह टारगेट किया, मैं नागौर को लिया भैया ना। मैं नागौर के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। मैं नागौर में अमर सिंह राठौड़ की छतरी आपको पता होगा, है ना। और अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है वो कितने खंभों की है? 16 खंभों की। अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में कितने खंभों की है ये भी याद रख लेना, 16 खंभे। नागौर जिले में मानासर नागौर में बाबा रामदेव पशु मेला लगता है भाई। और नागौर जिले में एक उर्स है तारकिन का उर्स, जो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ के जो प्रवर्तक है हमीमुद्दीन नागौरी बोला जाता है, हमीमुद्दीन नागौरी। फिर आगे नागौर में देखो अमर सिंह राठौड़ की छतरी हो गई। उसके अलावा देखो यहाँ पर आप याद रखो नागौर में ही, सर नागौर में है जो अपना अमर सिंह राठौड़ की छतरी पड़ ली। लोहे के औजार, लोहे के औजार है तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है तो नागौर प्रसिद्ध है भाई। जो जांगल प्रदेश की राजधानी है, जांगल प्रदेश मतलब बीकानेर। तभी तो आपको पता है बीकानेर के राजाओं को जांगलधर बादशाह की उपाधि मिलती है। और अपने नागौर जिले के कितने जिलों की सीमा लगती है तो बताना सर? 7 जिलों की। पाली के सर्वाधिक 8 की लगती है, और अपने नागौर के 7 जिलों की लगती है। आप मेरे को बताओ और कौन सा जिला है जिसके भी 7 जिलों की सीमा लगती है? देखो एक तो सीकर की लगती है, सीकर से स्टार्ट हो जाओ, सीकर है, चूरू है, फिर बीकानेर है, फिर जोधपुर है, फिर पाली है, अजमेर है, जयपुर है। ये 7 जिले टाबरू। फिर आगे देखो मकराना, सफ़ेद मार्बल सबको पता है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। कौन सी किस्म का यहाँ से मार्बल निकलता है? कैल्साइट का, ये ध्यान रख लेना भाई। उसके बाद जो सफ़ेद मार्बल है ये देखो जो आगरा का ताजमहल है वहाँ पर काम में लिया गया है। देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उनमें भी अपने मकराना का मार्बल काम में लिया गया है।
विक्टोरिया मेमोरियल यानी कि विक्टोरिया जो संग्रहालय है कोलकाता में, वहाँ पर भी अपने मकराना का मार्बल काम में लिया गया भाई, ये भी आप याद रख लेना। फिर देखो डेगाना, डेगाना में सर डेगाना खारे पानी की झील है। और एक चीज़ हो जाएगी, डेगाना टंगस्टन की खान है, भारत की सबसे बड़ी, जो वर्तमान में तो बंद है, लेकिन कौन सी पहाड़ी है, रेवंत की पहाड़ी, ये भी याद रख लेना। फिर देखो खींवसर, नाम सुना होगा, खींवसर में किला है सर, खींवसर का किला जहाँ पर औरंगजेब रुका था, एक तो ये मोस्ट है। और एक खींवसर किले को देखो हेरिटेज होटल में बदल दिया है भाई, खींवसर किले को हेरिटेज होटल में बदल दिया है। वैसे भारत की प्रथम हेरिटेज होटल है ना, यह है अजीत भवन जोधपुर, बहुत ज्यादा मोस्ट है, प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर। और खींवसर का किला अपने नागौर वाले में, इसको भी। एक देखो लाडनू, और लाडनू में आपको याद रखना है जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, सबको पता है। और यहाँ पर जो संत आचार्य जो तुलसी है, इनका संबंध भी लाडनू से है, जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था, अणुव्रत आंदोलन। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो आचार्य तुलसी है ये कौन से पंथ से संबंधित है, अगर आपको पता है तो कमेंट करो। देखें 2-3 पर्सन पूछता हूं, उनके कमेंट कर दिया करो। और एक चीज आपको पता है कमेंट में आपको क्या बताना है, कमेंट में आप बताओ अपने नागौर जिले में फूल बावड़ी है, फूल बावड़ी, आपको कमेंट करके बताना है कि वो नागौर जिले में कहां पर है, ये फूल बावड़ी कमेंट करके बताना। राजस्थान पुलिस में आया हुआ है 2008 में। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, मोल्लासर है ना, मोल्लासर, यहाँ पर एक मेला लगता है लक्ष्मी नारायण झूला, लक्ष्मी नारायण मेला, जो हिंडोलानो मेलो के वहाँ ये झूला खातर प्रसिद्ध है, मोल्लासर लक्ष्मी नारायण झूला मेला। फिर देखो मेड़ता, मेड़ता वैसे मीराबाई ये चीज़ें तो मैंने पहले वीडियो में बता दी है। मेड़ता में याद रखो भवाल माता का मंदिर है, मेड़ता में प्रथम जो रेल बस चली थी, ये भी आपको कल बता दिया है। उसके बाद देखो वीर तेजाजी मंदिर, वीर तेजाजी का मंदिर है अपने नागौर जिले में, कहाँ पर है, खरनाल में, जन्म भी वहाँ पर खरनाल में हुआ है, माघ शुक्ल पक्ष की जो 14 बोलते हैं उसे, उस दिन हुआ है। उसके बाद देखा जो तेजाजी है इनके पिताजी का नाम क्या है, तो आपको बताना है पिताजी का नाम तिहाड़ जी है, माता का नाम रामकुंवरी है, पत्नी का नाम पेमल है। मोस्ट चीज़ ये है कि तेजाजी का मेला कब लगता है, तो आपको बताना सर तेजाजी का मेला लगता है भाद्रपद माह में। टाबरू कौन से माह में, भाद्रपद माह का कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में तिथि पूछ ले तो बोलना है दशमी को, तभी अपन बोलते हैं तेजा दशमी। ये मोस्ट है, एग्जाम में कई बार छपता है सीधा। इसी दिन रामदेव जी का मेला लगता है, और इसी दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो खेजड़ली गांव जोधपुर है, वो भी इसी दिन लगता है भाई। तेजा जी का जो पशु मेला है ये कहां पर है, खरनाल में नहीं है, ये थोड़ा याद रख लेना आप। वीर तेजा पशु मेला है ये सर परबतसर में, परबतसर में। तेजा जी पर डाक टिकट जारी हुई है 2011, कब हुई है, 2011। और देवनारायण जी पर भी डाक टिकट 2011। लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना कि देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी कब हुई है, आपकी कितनी तैयारी है ये भी पता चल जाएगा अभी। तेजा जी की घोड़ी का नाम सबको पता है, लीलन घोड़ी। तेजा जी के पुजारी घोड़ी से याद रख लो घोड़ला, तेजा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं, घोड़ला। उसके बाद याद रखो कि जो तेजा जी है उनको बोला जाता है काला बाला के देवता, गोरक्षक देवता, नाग रक्षक देवता। और तेजा जी ने जो लाछा गुजरी है उसकी गायों को मीणों से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी भाई, है ना। ये था अपना नागौर जिला दर्शन। 2-3 पर्सन पूछे उनको एक बार कमेंट करके बताना, और वीडियो एक बार देखना, और चाहो कई बार रिवीजन करना हो तो डबल की स्पीड में कर देख लिया करो, है ना। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करने का, अब देखो रोज़ तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको पता है कि वीडियो आ रहा है तो शेयर तो करना ही है, इसमें क्या बोलने की बात है ना। और कमेंट करके बताओ आपकी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है, और कोई टॉपिक में दिक्कत वगैरह हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो उस चीज़ का कमेंट कर दिया करो कि सर ये चीज़ है, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे कला संस्कृति की हो।
उसको अपन उसका कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे भाई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट डोज में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।